आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टशाबर मित्र प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे मंगलवार की, मार्च 12 2024 के कन्या राशि फल की। मंगलवार का दिन है। सीताराम जी हनुमान जी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम का नारा बुलंद रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आज रहेगी। दोयज सूर्योदय का समय आज सुबह को 6:33 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:28 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12:07 से 12:54 दोपहर तक रहेगा। यह वह समय होता है जिसमें सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। राहु काल दोपहर 3:29 से 4:58 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए। दिशा शूल आज उत्तर दिशा की रहेगी। राशिफल से पहले बात करते हैं कन्या राशि के गोचर की। तो राशि में ही आपके केतु देव विराजमान रहेंगे। मंगल देव आपके 5वें भाव में, शुक्र शनि और सूर्य 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे। राहु बुध और चंद्र 7वें भाव में विराजमान रहेंगे और चंद्र देव आज बुध के ही नक्षत्र से गोचर करेंगे। बृहस्पति 8वें भाव में रहेंगे। देखिए, आज जो सुबह का समय होगा ना, वो बड़ा आपके लिए मानसिक उलझनों भरा रहेगा, क्योंकि राहु और चंद्र बिल्कुल पास पास रहेंगे। सुबह का समय लगभग 4 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक का समय बड़ा विपरीत रहेगा। आप इसमें काफी चिड़चिड़े से रहेंगे। कोई भी निर्णय इस दौरान आपको नहीं लेना। देखिए, एक तो राहु ग्रस रहा है चंद्रमा को बिल्कुल पास से, क्योंकि दोनों बिल्कुल पास पास रहेंगे। और दूसरी बात क्या होगा कि नीच का बुध है, उसके नक्षत्र से बुधदेव, नीच के बुधदेव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर आज हो रहा है। तो परिस्थितियां बड़ी विडंबनात्मक रहेंगी। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ठीक है क्या गलत है, और जो आप निर्णय लेंगे उसके गलत होने के चांसेस आज ज़्यादा होंगे। तो दोपहर तक किसी भी तरह का कोई निर्णय लेने से बचें, चाहे वो कैरियर संबंधी हो, चाहे आपकी हेल्थ संबंधी हो, चाहे परिवार से संबंधित कोई निर्णय हो, क्योंकि ये बड़ा उलझन भरा समय है। बीच में यह बात रोककर आपको एक बात बताते हैं। महिलाओं के लिए एक खास शिविर का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है। इसमें साधनाएं आपको बताई जाएंगी, किस प्रकार से साधना की जाती है, और सभी को गिफ्ट के रूप में हरिद्वार के पवित्र स्थानों पर घुमाया जाएगा। और एक हिमालय गुफा है जहां बैठ कर के ध्यान करने से अलग ही अनुभूति है, वहां पर महिलाओं को ले जाएंगे। और एक मंत्र, जो महिलाएं इस शिविर में भाग लेंगी उनको हम अपना स्वयं का सिद्ध किया हुआ एक मंत्र देंगे, जिससे कि वो किसी के भी शरीर का दर्द बहुत जल्द मिनटों में दूर कर सकेंगी। उसकी विधि भी उन्हें बताई जाएगी और उसका पूरा विधान हम स्वयं उनको देंगे। हमारे साथ में महान विद्वान पंडित शिवम शर्मा जी भी रहेंगे। तो जिन लोगों को, जिन महिलाओं को साधना करनी है, वो जो ये लिंक आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर व्हाट्सअप आप मैसेज कीजिए और अपना स्थान बुक कराइए, क्योंकि यहाँ पर हर दोष से समाधान के लिए आपको जहाँ उपाय बताए जाएंगे, वहीं साधनाओं में, दैनिक जीवन में जो आपकी जीवन की रोजाना की विपत्तियां, समस्या होती हैं, उनसे बचने का आपको मार्ग बताया जाएगा। 3 या 5 दिन का शिविर होगा। हरिद्वार में रहना खाना सब प्रबंध हमारी तरफ से किया जाएगा। बस आपको आना है और साधना, मंत्र और ये सब चीजें सीखनी है। अब चंद्रदेव की हमने बात बताई, तो चंद्रदेव निर्णय गलत कराएंगे, क्योंकि बुध के नीच के बुध से उनका गोचर होगा। बुधदेव कैरियर के मामले में आपको कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। आपके शरीर के मामले में भ्रामक स्थिति पैदा करेंगे। मुंह का रोग आपको इस दौरान हो सकता है। मुंह के अंदर एलर्जी आपको कहीं ना कहीं हो सकती है। पूरे शरीर पे कहीं ना कहीं एलर्जी राहु अचानक से बनाता है, तो आपके किसी ऐसे अंग पर जहां पर आप रोजाना ध्यान न देते हो, वहां पर किसी प्रकार की एलर्जी, किसी प्रकार की गांठ यह हो सकती है। तो अपने पूरे शरीर को आपको देखना चाहिए कि यार कहीं पर कुछ परिवर्तन तो नहीं हो रहा। और 7वां स्थान पेट से नीचे का स्थान भी है, गुप्तांग
भी इसमें शामिल होते हैं। हालांकि वो अष्टम से देखा जाता है, लेकिन क्योंकि सप्तमेश अष्टम स्थान में है तो यहाँ पर अपने गुप्त अंगों को भी ध्यान रखिए कि वहाँ कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। कुछ ना कुछ अलग चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं, तो उनका इलाज कराइए। ज्योतिषीय उपचार भी कीजिए और मेडिकली उपचार भी कीजिए, जिससे कि रोग आपको आगे जाकर के परेशान ना कर सके। क्यों ये चीज़ें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सूर्य और शुक्र भी कहीं ना कहीं छठे स्थान में है। सूर्य अपने घर को देख रहे हैं तो व्यय की अधिकता बढ़ा रहे हैं। व्यय की अधिकता कहाँ पर? तो रोग पर, हॉस्पिटल पर। तो इन चीज़ों को भैया हमें छोड़ देना है, हमें ऐसे उपाय करने हैं जिससे कि हमें कोई चीज़ हो ही ना। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूर, एक कहावत पढ़ी थी हाई स्कूल में हमने। तो जो देखभाल है, जो शुरू की सावधानी है, वो सबसे अच्छी है, बजाय इसके कि हम किसी बीमारी का उपचार करें। तो आपको हमने बताया, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रहे हैं भैया, फिर से यह मत कहिएगा कि आपने पुरुषों के लिए बताया, स्त्री के लिए बताया। हम दोनों के लिए बता रहे हैं, देवियों और सज्जनों दोनों के लिए ये बात लागू होती है। अब निर्णय आपको नहीं लेना, हमने कहा। तो अब क्या इनकम, देखिए इनकम के मामले में आपको चिंता सताएगी जरूर आज, लेकिन शाम होते होते कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। तो सुबह से दोपहर तक का या फिर शाम तक का जो समय कहें, उसमें आपको चैन से काम लेना है। अग्रेसिव नहीं होना, परेशान नहीं होना, यहाँ कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार नहीं होना। डिप्रेशन का शिकार होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती है, गलत निर्णय लेने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, लड़ाई झगड़े की संभावना ज़्यादा बनती है। और चूंकि सप्तम स्थान में है, दोष बन रहा है, तो दाम्पत्य जीवन में काफ़ी दिक्कत आपके हो सकती हैं। डिवोर्स तक के योग भैया आज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्यार मोहब्बत से कार्य लेना है, तभी इस गाड़ी को आप आगे खींच ले जाओगे। क्योंकि 1 तारीख के बाद 1 मई से बृहस्पति देव का चेंज, आपके बृहस्पति आपके दाम्पत्य जीवन को बचाने में बहुत मदद करेंगे। लेकिन अभी की जो फिलहाल स्थिति बनी हुई है, बुध के नीच के बैठने के कारण और राहु के होने के कारण और सप्तमेश का अष्टम स्थान में होने के कारण, यह स्थितियां भैया अच्छी नहीं है। हालांकि मंगल देव जो है, वो मंगल देव थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको गुप्त ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वो भी आपको कहीं ना कहीं अग्रेसिवनेस दे रहे हैं, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो गुरु पर है। हालांकि गुरु के सामने मंगल की नहीं चलती, लेकिन फिर भी मंगल का जो स्वभाव है उसको तो समाप्त नहीं किया सकता, क्योंकि मंगल की अपने ही घर पर दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा, बेचैनी, दिल की धड़कन तेज होना, ये सब चीज़ें आपके साथ रहेंगी। आपने अभी कुछ दिनों से नोट किया है, 7-8 दिन से आप लेटे हो तो आपको या तो सिर में यहाँ पर एकदम से कुछ धड़कन महसूस होती है, दिल की धड़कन तेज चलती हुई महसूस होती है। हो रहा होगा आपके साथ। यदि हो रहा है तो धड़कन यस लिख करके जरूर कमेंट्स कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये मंगल देव की पावर है। मंगल देव सीधा अष्टम स्थान को देख रहे हैं और अष्टम स्थान में गुरुदेव है, और मंगल अपने घर को देख रहे हैं। बावजूद इसके आपका ज्ञान तो जागृत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपसे गलती हो रही होगी। आप इस चीज़ को माने बिना नहीं रह सकते, है ना। तो अब क्या उपाय करें? तो हमने कहा था कि अब रोजाना ही उपाय बताया करेंगे। तो चंद्र का उपाय हमने बताया, शिव भगवान पर दूध अर्पित कीजिए, कच्चा दूध अर्पित कीजिए, 400 ग्राम कीजिए, 40 ग्राम कीजिए जरूर, है ना। और फिर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ वहीं पर बैठ करके आपको करना है, जिससे कि आपको शांति का अनुभव होगा। और चंदन का त्रिपुंड, इन 3 उंगलियों से चंदन का त्रिपुंड, चंदन को घिसिए और 3 उंगलियां पर चंदन लेकर भगवान शिव पर त्रिपुंड लगाइए और बीच में एक लाल रंग का टीका लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे चंद्र और मंगल मिल जाएगा तो लक्ष्मी योग आपके लिए बन जाएगा, और लक्ष्मी योग बनेगा तो धन के मामले में जो दिक्कत आ रही है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब ये हमने बता दिया चंद्र का। अब राहु को एक तरीके से राहु की नकारात्मकता को कम करने के लिए आज अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव कीजिए, देसी गौमूत्र का। घर की कलह मिटेगी, घर में जो अशांति का माहौल है वो मिटेगा, नेगेटिविटी हटेगी, घर में जो मन अनमना सा लगता है, जो उदास सा मन लगता है, वो सब चीज़ें इस गौमूत्र के छिड़काव से दूर हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य और शुक्र, तो सूर्य और शुक्र ने क्या किया? पुरुषत्व को कम किया। हमने कल भी बताया था कि वासना की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी। गलत रास्तों में स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी रुचि कहीं ना कहीं ले सकते हैं। अब कोई खुलेआम करता है तो कोई छुप छुप के, अब बहुत से आप लोगों से छुप के भी करने वाले होंगे। आजकल तो भैया
ज़्यादातर लोग छुपके ही करने वाले हैं, तो छुपके करने में भी भैया देखिए कहीं न कहीं नुकसान तो आपका ही हो रहा है। अब हम आपको वो बातें बता रहे हैं जिससे कि आपका नुकसान हो रहा है, आपको शायद पता हो लेकिन आपका ध्यान ना गया हो, तो अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कीजिए कि आप अपना नुकसान मत करें। तो शुक्र को मजबूत करें, शुक्र को मजबूत करने के लिए मखाना जो ड्राई फ्रूट होता है उसकी खीर माता रानी को भेंट करें, इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र को मजबूत करने के लिए और क्या किया जा सकता है, तो स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्री स्त्री का सम्मान करें, स्त्री पुरुष का सम्मान करें, पुरुष स्त्रियों का सम्मान करें, पुरुष पुरुष का सम्मान करें, अर्थात सभी का सम्मान करें, छोटे हों या बड़े, सभी का सम्मान करें। इससे बृहस्पति, शुक्र, मंगल की कृपा आपको मिलेगी और राहु की नेगेटिविटी दूर होगी। गुरुजनों का सम्मान करेंगे तो गुरुदेव की पॉजिटिविटी भी आपको मिलेगी, जो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त होंगी। केतु देव की मजबूती के लिए कुत्तों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहें, इससे ताकत मिलेगी। शनिदेव अस्त हैं, तो जरूरतमंदों की सहायता करेंगे तो शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। राशिफल कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा यदि चैनल पर नए आए हैं। आदेश आदेश चरक निरंजन, हर हर